अगर ये कॉल आए तो कभी मत उठाना। रात के 2:30 थे। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। कमरे में बस लैपटॉप की हल्की रोशनी थी। राहुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी था। कमरे में गहरी शांति थी। बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। तभी व्हाट्सएप की रिंगटोन बजी। राहुल चौंका। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर अननोन लिखा था। डीपी में एक छोटी लड़की की धुंधली तस्वीर थी। राहुल ने कॉल इग्नोर कर दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से कॉल आई। फिर तीसरी बार। अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कोई नहीं था। बस भारी सांसों की आवाज। कौन है? राहुल ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। फिर अचानक कॉल कट गई। राहुल थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। राहुल ने फोन उठाया। उसका खून जम गया। राहुल की खुद की एक पुरानी फोटो, एक ऐसी फोटो जो उसने कभी किसी को भेजी ही नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर एक और मैसेज आया। मुझे याद है, 13 साल पहले तुमने मुझे देखा था। राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक और वीडियो कॉल, बिना किसी नंबर के। राहुल को अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने हिम्मत की और कॉल उठा ली। स्क्रीन पर अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वही लड़की, बिल्कुल सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और अजीब सी मुस्कान। उसके लंबे बाल गीले थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे। वह सीधा राहुल की आंखों में देख रही थी। तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से फुसफुसाया। 13 साल पहले उस सुनसान सड़क पर तुमने मुझे देखा था। राहुल के दिमाग में एक डरावनी याद चमकी। रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। राहुल 12 साल का था। वह अपनी मां के साथ मेले से लौट रहा था। रास्ते में सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे घर जाना है, मुझे मदद चाहिए। राहुल ने मां से कहा, मां, वो लड़की अकेली है। लेकिन मां ने उसका हाथ खींच लिया। उधर मत देखो, गाड़ी तेज चलाओ। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अब 13 साल बाद वही लड़की राहुल के सामने थी। तुम क्या चाहती हो? राहुल ने डरते हुए पूछा। लड़की की आंखें लाल हो गईं। उसके होठों से खून टपकने लगा। तुमने मेरी मदद नहीं की थी, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक राहुल का फोन जोर से बजने लगा। लाइट्स जलने बुझने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। सुबह जब राहुल के दोस्त उसके घर आए, जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीखें निकल गईं। राहुल अपने बेड पर मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस लड़की के चेहरे पर थी। पर सबसे अजीब बात, उसके फोन पर अब भी एक व्हाट्सएप कॉल चल रही थी, बिना किसी नंबर के। अगर ये कॉल आए तो कभी मत उठाना।